तो एक बार फिर स्वागत है आपका सेहत एंड मोटिवेशनल टिप्स में डॉक्टर इसरार के साथ। आज एक अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं कि इंसान की अवस्था एक जैसी कभी नहीं रहती। कभी वो खुश रहता है तो कभी बहुत दुखी रहता है। इसकी क्या वजह है? आखिर इस खुशी का और इस गम का वजह क्या है? आखिर वो कभी खुश हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, आखिर क्यों? तो सबसे बड़ा कारण है उसकी इच्छाएं। जब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वो खुश हो जाता है, और जब उसकी इच्छाएं नहीं पूरी होती तो दुखी हो जाता है। इच्छा कोई भी हो, चाहे पैसे की इच्छा हो, खाने की इच्छा हो, या पहनने की इच्छा हो, या कोई भी शौक हो, गाड़ी घोड़ा, जो भी चीज़ें हैं, बंगला, जो भी चीज़ें, अगर उसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं तो खुशी रहता है, और जब किसी के विपरीत उसकी इच्छा नहीं पूरा होती तो दुखी हो जाता है। अब इस पर कंट्रोल कैसे करें? इन इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करें? इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर ज्ञान आना बहुत जरूरी है। ये ज़रूरतें जो हैं आपके जीवन के लिए सुख नहीं दे सकती। अगर आपको वाकई सुख चाहिए, वाकई संतुष्टि चाहिए, वाकई सुकून चाहिए, तो आपको संतुष्टि में जीना पड़ेगा, आपको धैर्य के साथ जीना पड़ेगा, सुकून के साथ जीना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। भोजन पेट में होता है। पेट में जाने के बाद भोजन से ये मतलब नहीं होता कि भोजन 100 करोड़ रुपए का खाना था कि 10,000 रुपए का था कि 10 रुपए का था। भोजन अच्छा होना चाहिए। अच्छा का मतलब जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक ना हो। फास्ट फूड बहुत अच्छा है लेकिन वो नुकसानदायक है शरीर के लिए। इसी तरीके से संसार की बहुत सारी ज़रूरतें आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती। जो आप देख रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स है संसार का, जो भी उत्पाद है, आप उसमें कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लीजिए। अगर आपको एक कार मिल जाएगी तो आपकी इच्छा हो जाएगी कि उससे और लग्जरी कार की, फिर वो मिल जाएगी तो आपकी इच्छा और आगे बढ़ जाएगी। तो इच्छाएं कभी नहीं समाप्त होंगी। इच्छाओं पे कंट्रोल करना है तो संतुष्टि के साथ जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। अगर आप इच्छाओं पे नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो फिर आप कभी खुश नहीं रह सकते। कभी आप खुश नहीं रह सकते हैं। इच्छा बढ़ती रहती है। अगर आपके पास आज 50,000 रुपये का इनकम आ रहा है तो आप सोचेंगे कि 1 लाख रुपए हो जाए। जब आपके पास 1 लाख रुपए आने लगेगा तो आपकी और इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, और जैसे जैसे आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे आप ज़रूरतें बढ़ाएंगे और अनावश्यक चीज़ों को खरीदेंगे, अनावश्यक खर्च करेंगे, जिसको कहते हैं बिना मतलब का खर्च करना, बेफजूली का खर्च होता है। गाड़ी 10 लाख रुपए की रहेगी तो भी आपका अच्छा यूज होगा, और गाड़ी और महंगी रहेगी तो भी आपका यूज होगा। एक कहावत है नहीं कि जूता चाहे जितना महंगा हो पैर में ही रहता है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि 10 लाख रुपए की कार और 1 करोड़ रुपए की कार में अंतर नहीं होता। अंतर होता है, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी देखिए पहले कि आप 10 लाख रुपए कार खरीदने के बाद कितना आपको नुकसान हो रहा है और आपको कितना फायदा हो रहा है। आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि आप 10 लाख रुपए की कार खरीदते हैं तो आपकी उसकी 10 लाख रुपए की कितनी आवश्यकता है, आपके जीवन में कितनी ज़रूरत है। तो यदि आपने अपनी सिर्फ ज़रूरतों के हिसाब से ज़िंदगी जीना शुरू कर दिए तो हो सकता है कि आपको धीरे धीरे इच्छाएं आपके अंदर सिमट कर रह जाएं। इच्छाओं को मत मारिए, लेकिन इच्छाओं को बिना फिजूली में खर्च करना ये आपके लिए घातक हो सकता है। तो आज इतना ही। देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।